खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, SBN न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं पवन कुमार चौधरी और हमारे साथ मौजूद है आज स्टूडियो में फिल्म अभिनेता नवीन कुमार वर्मा जी। नवीन जी, आपका स्वागत है। कल वसंत पंचमी था और वसंत पंचमी माता सरस्वती का आगमन हुआ, माता सरस्वती की पूजा अर्चना हुई। आज माता सरस्वती की विदाई का दिन था। ऐसे में स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध भारत रत्न लता मंगेशकर जी आज इस दुनिया से विदा हो गई। आज उनकी विदाई पर पूरा देश, दुनिया गमगीन था। कितना क्षति फिल्म और कला जगत को लता मंगेशकर के रूप में। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वाकई फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों ने तो जब से होश संभाला तो लता मंगेशकर की आवाज़ को ही सुनते रहे। प्यारा सा आवाज़, जैसे मानो कि माँ सरस्वती उनके कंठ में विराजमान हो, और इस वजह से आज पूरा देश गमहीन है। हर लोग शोक मना रहे हैं। वाकई ये क्षति सदियों तक पूरी नहीं की जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। वाकई सरस्वती पूजा कल थी, आज विदाई समारोह था। मानो दुख तो हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि माँ सरस्वती वाकई हमारी देश की सरस्वती को अपने साथ ले गई। जिस प्रकार से कई दशकों तक उन्होंने कला को के क्षेत्र में और फिल्म जगत के क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया, तो युवा पीढ़ियों के लिए किस प्रकार से वो प्रेरणा स्रोत थी। वाकई अभी जितने भी युवक युवतियां जो सिंगिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहती हैं, प्रेरणा का स्रोत तो है ही। जितना डेलीगेटेड थी गायकी में, यदि उनका कोई बायोग्राफी पढ़ा होगा तो वो बहुत कम उम्र में ही गाना शुरू की थी। बहुत संघर्ष के से वो ऊपर उठी। माता पिता, बहुत छोटे से उम्र में पिता का साया सर से उठ गया था, और वो संघर्ष से आते हुए आज इतना बड़े मुकाम पे है कि पूरा देश क्या विदेशों में भी आज सब लोग इनका शोक मना रहे हैं। गायकी के क्षेत्र में तो जहाँ तक है, मैं अभिनय से हूँ, तभी गायकी से लगाव है। गाता नहीं हूँ, लेकिन एक दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में सुनता हूँ, देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि हर नए युवक युवती जो कि अपना गायकी में मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कुछ नाम करना चाहते हैं, तो इनसे हर कुछ जीवन के संघर्ष से लेकर और अच्छा गायक बनने तक, गायिका बनने तक, इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। कई पीढ़ियों के फिल्म निर्माता, निर्देशक और गीतकार, संगीतकार, कहीं ना कहीं सभी के साथ काम करने का जो अनुभव रहा, जितने लोगों के साथ काम करने का मौका लता जी को मिला है, क्या मानते हैं ऐसा अवसर शायद किसी को मिलता होगा? बिल्कुल, जो लोग इनके साथ काम किए हैं, जो मतलब अभिनेत्रियां इनके गाने पे नृत्य की होगी या एक्टिंग की होगी, तो बहुत सौभाग्य उनका होगा कि उस पीढ़ी में उस समय के लोग इनके साथ काम किए। जो लोग नहीं भी काम किए, वो भी हर समय आदर्श मानते रहे। हर समय सुनने में मिलता था अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान जैसे स्टार हों, बहुत अदब से और बहुत आदरणीय रूप से बराबर इनका अनुसरण करते थे। क्रिकेट के जगत में भी पता चला कि क्रिकेट का भी बहुत शौक़ रखती थी दीदी जी, और आज उनके सब यात्रा में जो है सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट के भगवान शामिल थे। राजनीतिक जगत के भी हर दल के लोग, ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर एक दल के, हर लोग, महाराष्ट्र के अलग अलग पार्टी के लोग आज इसमें शामिल थे। ये देखने को मिला। हाँ, ऐसे मौके पर जब देश, दुनिया अपना एक अनमोल हीरा खो दिया लता मंगेशकर के रूप में। लता मंगेशकर जिन्हें दुनिया दीदी कहकर पुकारा करते थे, उन्हें दीदी की संज्ञा दी गई थी। ऐसे में हमें भी इस कार्यक्रम को बनाने के दौरान हमारे भी लफ्ज़ लड़खड़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके भी लफ्ज़ों में वो लड़खड़ाहट देखने को मिल रही है। अंदर से कितना
देश के दर्शकों को भी कितना बड़ा आघात पहुंचा है। मैंने बताया ही है, देश के हर लोगों को आघात पहुंचा है। ये हमारे देश के हर एक व्यक्ति के लिए प्रिय थी। मानो क्या कि वाकई सरस्वती का रूप थी ये। वैसा ही कभी भी उनका थोड़ा बहुत इंटरव्यू आता था टीवी पे, तो उनका इंटरव्यू भी इतना शालीनता से लोग देखते थे और इतना अच्छा आवाज़ लगे कि उनकी आवाज़ से ही लोग उनके प्रति मोहित हो जाते थे। ऐसा उनका आवाज़ और उनका व्यक्तित्व था। वाकई देवी का एक मतलब रूप थी, साक्षात देवी थी हमारे हिंदुस्तान का। इसके वजह से पूरा हिंदुस्तान जो है गमहीन है और सब शोकाकुल है। ये थे हमारे साथ अभिनेता नवीन कुमार वर्मा जी। ये भी कहीं ना कहीं शोकाकुल है, गमगीन है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की अकस्मात मृत्यु पर देश दुनिया के जो दर्शक श्रोता, जो कि लता मंगेशकर के गीतों को सुनकर बड़े हुए, आज सभी वो कहीं ना कहीं अपनी लता दीदी को याद करते हुए उनके प्रति अपनी आस्था रखते हैं। हर किसी के दिल पर गहरा आघात पहुंचा है। हर किसी को यह महसूस हो रहा है कि आज उनकी प्यारी दीदी उनके बीच से चली गई। वो इस दुनिया से तो विदा हो गई, लेकिन हमारे दिलों पे सदैव उनकी यादें उनके गीत के रूप में बनी रहेगी। उनका शरीर भले ही मृत्यु के शैया पे गया हो, लेकिन उनकी यादें, उनके गीत आज भी उसी तरह से हमारे बीच जीवित है। वो सदा हमारे बीच अमर बनी रहेंगी।